हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपना चैनल एग्जाम वाला 5.0 में। आज हम लोग इस वीडियो में मार्च मंथ के सभी करंट अफेयर क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है और ये एसपीडी पब्लिकेशन के बुक से लिया गया है। तो चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पहला क्वेश्चन है, 1 मार्च 2023 को पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ का पदभार किसने संभाला है? तो ये पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ का पदभार संभाला है दिनेश के त्रिपाठी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल का खिताब अनुपमा उपाध्याय के द्वारा जीता गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि थे? तो ये 8वें रायसीना डायलॉग में इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जियो मेलोनी इसके मुख्य अतिथि थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने किस देश में शिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया? तो ये जापान देश में भारतीय वायुसेना ने शिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क स्थापित करेगा? तो ये पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा उत्तराखंड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइंस के रूप में कौन सी एयरलाइंस उभरी है? तो ये सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइंस के रूप में उभरी है एमिरेट्स एयरलाइंस। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव का चौथा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये राष्ट्रीय युवा महोत्सव का चौथा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 3 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया गया। 3 मार्च को इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच कौन बने हैं? तो ये इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच बने हैं क्रेग फुलटन। अगला क्वेश्चन है, किसने नासा के क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया है? तो ये नासा के क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया है जाक्सा के द्वारा। और ये जाक्सा जापान का स्पेस एजेंसी है और जाक्सा का पूरा नाम है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 3 जिलों में सोने की खानें मिली है? तो ये उड़ीसा में जो है उड़ीसा के 3 जिलों में सोने की खान मिली है। वोम वान थुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये वोन वान थुओंग जो है वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये G20 विदेश मंत्रियों की बैठक न्यू दिल्ली में आयोजित की गई। एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो एशियाई शतरंज महासंघ ने प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है डी गुकेश को। 4 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। और यहाँ हम इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि 4 मार्च से हम लिखेंगे 4 और माँ, तो माँ जो है चारों ओर से रक्षा करती है, इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवा महोत्सव की शुरुआत कहाँ की? तो मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवा महोत्सव की शुरुआत IIT रोपर में किया, रोपर पंजाब में किया। और यहाँ हम अनुराग ठाकुर की बात करें तो ये खेल एवं युवा मंत्री है। अगला क्वेश्चन है, आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन किस राज्य में $1 अरब का निवेश करेगी? तो ये फॉक्सकॉन कर्नाटक में $1 अरब का निवेश करेगी। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 2022 में नोबेल शांति विजेता एलेस बालित्स्याती को 10 साल की सज़ा सुनाई है? तो ये नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेस बालियात्सी को 10 साल की सज़ा सुनाई गई है बेलारूस के द्वारा। परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने किस राज्य में लिथियम के भंडार की खोज की है? तो ये परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने मध्य प्रदेश में लिथियम के भंडार की खोज की है। किस राज्य के कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है? तो ये 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है आंध्र प्रदेश में।
आई रिपोर्ट के अनुसार फरवरी माह में बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी हो गई है? तो 2023 में आई रिपोर्ट के अनुसार फरवरी माह में बेरोजगारी दर हो गई है 7.45%। अगला क्वेश्चन है 5 मार्च 23 को किस राज्य में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है? तो ये मिला है उड़ीसा में। 5 मार्च 2023 को हेकानी जखालू ने किस राज्य में पहली महिला विधेयक बनाकर इतिहास रची है? तो ये नागालैंड में जो है सो हेकानी जखालू ने पहला महिला विधायक बनाकर इतिहास रचा है। अगला क्वेश्चन है 5 मार्च 23 को किस राज्य में एडेनोवायरस नामक एक नया वायरस पाया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल में एडेनोवायरस नामक एक नया वायरस पाया गया है। भारत और किस देश की सेना एक संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 में हिस्सा लेगी? तो फ्रिंजेक्स 23 में भारत और फ्रांस हिस्सा लेगी। 6 मार्च 23 को जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा है? तो ये चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में डेनमार्क टॉप पे रहा है। किसने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीता है? तो ये 54 साल बाद कर्नाटक ने संतोष ट्रॉफी जीता है। 2022 का बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मीराबाई चानू ने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है मऊगंज किस राज्य का 53वां जिला बना है? तो ये मध्य प्रदेश का 53वां जिला बना है मऊगंज। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने किस देश में फंसे हुए सभी भारतीयों को निकाला है? तो ये लीबिया में फंसे हुए सभी भारतीयों को निकाला है अल्पसंख्यक आयोग ने। अगला क्वेश्चन है 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। अगर हम बात करेंगे राष्ट्रीय महिला दिवस की तो ये मनाया गया है 13 फरवरी को मनाया जाता है सरोजिनी नायडू जी के जन्मदिवस पे। अगला क्वेश्चन है डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किसने हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया है? तो ये हर पेमेंट डिजिटल मिशन आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिलाओं के लिए रोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये एकल महिलाओं के लिए रोजगार योजना की शुरुआत किया है उत्तराखंड ने। और यहाँ एकल महिला समझेंगे तो वो महिला जिसके हस्बैंड नहीं है या तो डिवोर्सेज है। अगला क्वेश्चन है एशियाई प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और स्वस्थ हवाई अड्डे के रूप में किसे घोषित किया गया? तो ये दिल्ली हवाई अड्डे को जो है सो एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे एवं स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है 7 मार्च 23 को किस इंडो अमेरिकन महिला को अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया गया है? तो ये इंडो अमेरिकन महिला जिसे अमेरिका का जिला अदालत में न्यायाधीश बनाया गया है वो है तेजल मेहता। अगला क्वेश्चन है 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन गोवा में शुरू हुआ है। 7 मार्च 2023 को शिक्षा मंत्री ने किस आईआईटी में नए बीएस पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो ये शिक्षा मंत्री ने आईआईटी के नए बीएस पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया है आईआईटी मद्रास में। और यहाँ बीएस से समझे तो बैचलर ऑफ साइंस इसका पूरा नाम होता है। और ये आईआईटी मद्रास के द्वारा ये नया पाठ्यक्रम शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है सेवलॉन इंडिया ने किसे दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर यानी कि ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सेवलॉन इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को बनाया है। अगला क्वेश्चन है किसने भारत के नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो भारत का नए लेखा महानियंत्रक के रूप में एसएस दुबे ने कार्यभार संभाला है। एटीपी रैंकिंग में विश्व का नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये एटीपी रैंकिंग में विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है 2023 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीता है मैक्स वर्स्टप्पन ने। अगला क्वेश्चन है शेख अहमद नवाज अल अहमद अल साहब को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है?
तो ये शेख अहमद नवाज अल अहमद अल सबाह को ये कुवैत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, और कुवैत की अगर राजधानी की बात करें तो इसका राजधानी है कुवैत सिटी। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने छिपकली की एक नई प्रजाति फाइलुइस फिम्ब्रिएटस को खोजी है? तो ये फाइलुइस फिम्ब्रिएटस को खोजा है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, आईएएफ यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये आईएएफ यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी है शालिजा धामी। अगला क्वेश्चन है, सालो तुओनो किस राज्य की कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है? तो ये सालो तुओनो जो है सो नागालैंड की कैबिनेट की नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है, नागालैंड की। ओएनजीसी ने गहरे पानी की खोज के लिए किस देश में टोटल एनर्जीज के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो ये ओएनजीसी ने गहरे पानी की खोज के लिए जो है सो फ्रांस देश में टोटल एनर्जी के लिए एमओयू पर साइन किया है, ओएनजीसी ने फ्रांस के। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार सम्मान से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है शिप्रा दास को। ये 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफर पुरस्कार से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है शिप्रा दास को। अगला क्वेश्चन है, शेख मोहम्मद को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये शेख मोहम्मद को कतर का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अगर हम यहाँ कतर की कैपिटल की बात करें तो यहाँ कतर का कैपिटल दोहा है। अगला क्वेश्चन है, 9 मार्च 2023 को 5वां एशियन भारत व्यापार सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ है। तो ये 5वां एशियन भारत व्यापार सम्मेलन 2023 का आयोजन कोलालमपुर में हुआ है, और कोलालमपुर मलेशिया की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, भूमचू उत्सव का कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो ये भूमचू उत्सव सिक्किम में हुआ है, और सिक्किम में एक और उत्सव मनाया जाता है और वो है लोसांग। अगला क्वेश्चन है, किस देश में 25 वर्ष में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति दी गई है? तो ये 25 वर्ष के बाद पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति कोलंबिया के द्वारा दी गई है। 9 मार्च 2023 को किसे प्रीतजीकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से विजेता के रूप में घोषित किया गया है? तो ये प्रीतजीकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता है सर डेविस चिपरफील्ड, और ये सर डेविस चिपरफील्ड जो है सो ब्रिटेन के हैं। और ये प्रीतजीकर आर्किटेक्चर प्राइज जो है जो भारत के एकमात्र व्यक्ति को मिला है, और वो बालकृष्ण दोषी को मिला है, जो कि 2019 में इसे मिला था, और हाल ही में इसका निधन हुआ है 2023 में ही। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में अट्टुकल पोंगल धूमधाम से मनाया गया? तो ये अट्टुकल पोंगल केरल में मनाया जाता है। अगर हम बात करें पोंगल की तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में कहाँ सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है? तो ये लगाया गया है डोडो में लगाया गया है। जम्मू कश्मीर के डोडो में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है। 5 दिवसीय यशांग उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये यशांग उत्सव शुरू हुआ है मणिपुर में। 9 मार्च 23 को किसे न्यूयॉर्क कोर्ट ने पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है? तो ये न्यूयॉर्क कोर्ट के द्वारा पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है अरुण सुब्रमण्यम को। अगला क्वेश्चन है, 10 मार्च को सीआईएसएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो सीआईएसएफ का स्थापना ये 54वां स्थापना दिवस मनाया गया 10 मार्च को। अगर हम यहाँ सीआईएसएफ की स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना 10 मार्च 1969 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 10 मार्च को नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो ये नेपाल के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं रामचंद्र पौडेल। और इस नेपाल के नए उपराष्ट्रपति की बात करें तो ये हाल ही में नए उपराष्ट्रपति चुने गए हैं, वो है राम सहाय यादव। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश कौन है? तो महिलाओं के लिए सबसे दमनकारी देश है अफगानिस्तान, और ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किया गया है।
किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है? ये आरोग्य महिला स्वास्थ्य कार्यक्रम तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 10 मार्च 2023 को एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया एमडी एवं सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया एमडी एवं सीईओ बी गोपाल कुमार को नियुक्त किया गया है। ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस यानी कि मुठेली की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बना है हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख में चीन सीमा के पास इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये लद्दाख में चीन सीमा के पास इकाई के कमान संभालने वाली महिला बनी है गीता राणा। अगला क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मुहिउद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है? ये मुहिउद्दीन यासीन मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री थे और इसे भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर दिया गया है। आई रिपोर्ट के अनुसार यानी कि 10 मार्च 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है 25% की। भारतीय वायुसेना ने किसे डॉर्नियर 228 होना चाहिए। यहाँ पर भारतीय वायुसेना ने किसे डॉर्नियर 228 विमान खरीदने के लिए HAL से साथ अनुबंध किया है? तो ये भारतीय वायुसेना ने 6 डॉर्नियर 228 विमान खरीदने के लिए HAL से अनुबंध किया है और HAL का पूरा नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, किस देश के क्रिकेटर शॉन मार्श ने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये शॉन मार्श ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर है जिन्होंने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है। ईरान और कौन सा देश एक दूसरे देश में दूतावास खोलने के लिए सहमत हुए हैं? तो ईरान और सऊदी अरब ने एक दूसरे देश में अपना दूतावास खोलने के लिए सहमत हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन में भारत गौरव ट्रेन शुरू किया है? तो ये भारतीय रेलवे ने मुंबई रेलवे स्टेशन से भारत गौरव ट्रेन शुरू करने स्टार्ट किया है। किस देश के द्वारा हिंद महासागर में ट्रोपेक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया गया? तो ये भारत के द्वारा हिंद महासागर में ट्रोपेक्स 2023 अभ्यास आयोजन किया गया है। दुर्लभ पतंग की प्रजाति मीमूसेमिया लीसोकिना को किस राज्य में देखा गया है? तो ये दुर्लभ पतंगे की प्रजाति मीमूसेमिया लीसोनिया को केरल राज्य में देखा गया है। केंद्र सरकार ने BSF के पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा किया है? तो ये 10% आरक्षण की घोषणा किया है BSF ने। अगला क्वेश्चन है, 12 मार्च 2023 को किस राज्य में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मौत दर्ज की गई है? तो ये कर्नाटक में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मौत दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ दुनिया का सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो ये हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म नहीं होगा, ये जो है सो सिद्धरुद्रा स्वामी, ये हुबली में ही है। तो इसका नाम है जो अभी दुनिया का सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म बना है, ये सिद्धरुद्रा स्वामी रेलवे स्टेशन है जो कि हुबली में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है? तो ये माउंट मेरापी ज्वालामुखी जो बराबर फटती रहती है, ये इंडोनेशिया की ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन है, टेक महिंद्रा ने किसे CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो टेक महिंद्रा ने अपना CEO मोहित जोशी को बनाया है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खोला गया है? तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन खोला गया है जम्मू कश्मीर में। 13 मार्च 2023 को किसके द्वारा लिखित उपन्यास पागलखाना को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? तो ये पागलखाना उपन्यास श्री ज्ञान चतुर्वेदी जी का उपन्यास है और जिसके लिए इसे 2022 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुआ है? तो ये अधिकतम वन क्षेत्र आंध्र प्रदेश में विकसित हुआ है। किस राज्य का पूरा ब्रॉडगेज नेटवर्क भारतीय रेलवे द्वारा विद्युतीकरण किया गया है? तो ये पूरा ब्रॉडगेज नेटवर्क जो है सो उत्तराखंड राज्य में
पूरा विद्युतीकरण किया है इंडियन रेलवे के द्वारा। यहाँ ब्रॉड गेज से समझे तो इसे बड़ी लाइन भी कह सकते हैं। ब्रॉड मतलब ब्रॉड से ही पता चल रहा है कि बड़ी, यानी कि बड़ी लाइन को, सभी बड़ी लाइन को जो है सो उत्तराखंड में सभी बड़ी लाइन को जो है सो विद्युतीकरण कर दिया गया है। और यहाँ ब्रॉड गेज की लंबाई की बात करें तो ये 5 फीट 6 इंच इसका लेंथ होता है, जो दोनों पटरियों के बीच की दूरी की बात करें तो। अगला क्वेश्चन है G20 फूल उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये G20 फूल उत्सव न्यू दिल्ली में मनाया गया। सी चेंजेज क्लाइमेट के लिए भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सी चेंजेज क्लाइमेट के लिए भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है श्रेया घोड़ावत को। और ये श्रेया घोड़ावत जो है, जो से एक एंटरप्रेन्योर है, एक व्यापारी है या उद्यमी है, और ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट भी है। अगला क्वेश्चन है वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाला एशिया का पहला महिला लोको पायलट का नाम क्या है? तो ये वंदे भारत एक्सप्रेस संचालन करने वाली पहली एशियाई महिला पायलट का नाम है सुरेखा यादव। और ये सुरेखा यादव एशिया की पहली महिला पायलट भी थी, रेलवे पायलट भी थी, जो हाल ही में वंदे भारत एक्सप्रेस को संचालन करने वाली पहली महिला पायलट बनी है। अगला क्वेश्चन है फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है हैरी ब्रूक को और एस्ले गार्डनर को। अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्ट कौन बना है? सॉरी इंपोर्ट। दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स यानी कि हथियार का आयातक बना है भारत, और ये सर्वाधिक हथियार लेता है रसिया से। अगला क्वेश्चन है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर फरहान अख्तर और MC मैरी कॉम। 15 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? तो ये बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है। अगर बिहार की साक्षरता दर की बात करें तो बिहार में साक्षरता दर है 63.82, यानी कि 63.82% साक्षरता है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त भारत सिंगापुर अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्रा कहाँ संपन्न हुई है? तो ये बोल्ड कुरुक्षेत्रा युद्ध अभ्यास जोधपुर में संपन्न हुई है, और ये भारत और सिंगापुर के बीच का युद्ध अभ्यास है। भारत और सिंगापुर के एक और महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास है सिम्बैक्स। अगला क्वेश्चन है 15 मार्च 23 को रेशम उत्पादन के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ये रेशम उत्पादन के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना उत्तराखंड। स्विस फर्म IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है चाड। अगला क्वेश्चन है आई रिपोर्ट के अनुसार स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला साक्षरता दर कितनी प्रतिशत बढ़ी है? तो स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला साक्षरता दर 9% बढ़ी है। CO2 का आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला भारत का पहला देश बना है। तो ये CO2 का आयात करना तथा समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला भारत विश्व का पहला देश बना है डेनमार्क। अगला क्वेश्चन है किसे सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? तो सरस्वती सम्मान 2022 के लिए शिव शंकरी को चुना गया है, और ये शिव शंकरी तमिल लेखक है, और इसके अगर उपन्यास की बात करें तो सूर्यवंशम के लिए इसे सरस्वती सम्मान 2022 दिया गया है शिव शंकरी को। अगला क्वेश्चन है 16 मार्च 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 16 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। अगला क्वेश्चन है किस देश के सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है? तो ये मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय रेखा के रूप में मान्यता दिया है अमेरिका के द्वारा, और यहाँ मैकमोहन रेखा की बात करें तो ये इंडिया और चाइना के बीच का अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया? तो ये भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला जयपुर में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है 16 मार्च 2023 को एरिक
एरिक गारसेटी किस देश के अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुआ है? तो ये भारत के अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुआ है एरिक गारसेटी, भारत में। 16 मार्च 2023 को आए सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार के पास शौचालय की सुविधा नहीं है? तो ये रिपोर्ट सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार जो है सो ग्रामीण क्षेत्र में जो है 31% लोगों के पास जो है सो शौचालय नहीं है ग्रामीण क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, 16 मार्च 2023 को नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैटबॉट GPT-4 यानी कि इसे चैट GPT भी कहते हैं, GPT-4 को लॉन्च किया है। तो ये नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैटबॉट GPT-4 को लॉन्च किया है ओपन एआई के द्वारा। ओपन एआई मतलब ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला क्वेश्चन, स्क्वायर ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पे रहा है? तो ये रहा है सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक लखनऊ में आयोजित किया गया। 17 मार्च 2023 को यूक्रेन को MiG-21 विमान देने वाला पहला नाटो सदस्य देश कौन बना है? तो ये यूक्रेन को MiG-29 विमान देने वाला पहला नाटो देश बना है पोलैंड। 17 मार्च 2023 को कौन सा देश सबसे कम विकसित देशों की सूची में बाहर हुआ है? तो ये सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हुआ है भूटान। भूटान की राजधानी थिम्पू है। अगला क्वेश्चन है, नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो ये नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति चुने गए हैं राम सहाय प्रसाद यादव। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 नए जिलों और 3 नए संभागों की घोषणा की है? तो ये 19 नए जिले और 3 नए संभागों की घोषणा राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया। अब यहाँ राजस्थान में टोटल 50 जिले हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, 2023 में दुनिया के महानतम स्थानों की टाइम सूची में किस भारतीय स्थान को शामिल किया गया है? तो दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में भारत के 2 स्थान को शामिल किया गया है, लद्दाख एवं मयूरभंज को। मयूरभंज ये उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है, जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा है? तो ये वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में अफगानिस्तान शीर्ष पे रहा है। अगर हम यहाँ भारत की बात करें तो ये भारत इसमें 13वें स्थान पे है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य रखा है? तो भारतीय रेलवे ने 2030 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने जो है सो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ वारंट जो है सो गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। और ये इसलिए किया है क्योंकि रूस का यूक्रेन पे युद्ध के लिए किया है। अगला क्वेश्चन है, 13 मार्च 2023 को सागर परिक्रमा चरण 4 का उद्घाटन किया है। तो ये सागर परिक्रमा चरण 4 का उद्घाटन पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, पाक जलमर्द को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने हैं संपन्न रमेश। इसका पूरा नाम है संपन्न रमेश सेलार, जो कि इसे जो है सो पाक जलमर्द को 5.5 घंटा में तैर के पार किया है, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है और ये भारत के व्यक्ति हैं। अगर हम बात करें इससे पहले तो ये 8.5 मिनट का 8 मिनट 26 सेकंड का ये रिकॉर्ड था, जिसे ये संपन्न रमेश सेलार ने तोड़ा है। अगला क्वेश्चन है, गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है शक्तिकांत दास को। पीएम मित्रा योजना के तहत भारत में कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित करनी है? तो ये पीएम मित्रा योजना के तहत 7 राज्यों में 7 टेक्सटाइल पार्क जो है सो विकसित करने की योजना है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है? तो ये मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन भारत और बांग्लादेश के बीच किया गया है। अभ्यास सी ड्रैगन 23 में भाग लेने वाली भारतीय नौसेना का P-81 विमान
कहाँ पहुँचा है। तो यहाँ जो है सो अभ्यास सी ड्रैगन 23 में भाग लेने वाले भारतीय नौसेना P-81 का जहाज़ जो है सो यूएसए गया है, यानी कि यूएसए पहुँचा है। किस देश के बैंक ने भारतीय रुपया नामित नोस्ट्रो खाता खोला है। तो ये नोस्ट्रो खाता खोला गया है श्रीलंका के द्वारा, और वहाँ पर जो है सो भारतीय रुपये चलने के लिए बैंक बनाया गया है। ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये ISSF वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन भोपाल में किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए झरनी योजना का पोर्टल लॉन्च किया है। ये झरनी योजना पोर्टल झारखंड का है, और ये झारखंड के जो है सो मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया, हेमंत सोरेन के द्वारा। संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये संगीत कलानिधि पुरस्कार से बॉम्बे जयश्री को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एससीओ की पहली पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया है। तो एससीओ की पहली पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को घोषित किया गया है। किस देश के पूर्व क्रिकेटर टिम पेन ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो ये पूर्व क्रिकेटर है टिम पेन, ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर है जिन्होंने संन्यास की घोषणा किया है। 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 21 मार्च 2023 को केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिल से कौन नामित हुई है। तो ये केरल की ट्रांसजेंडर वकील जो बार काउंसिल से अपना नामांकन भी लिया है, ये पद्मा लक्ष्मी है, पद्मा लक्ष्मी। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर रहा है फिनलैंड। ये लगातार, ये पिछले बार भी फिनलैंड ही थी। अगर इसमें हम भारत की बात करें तो भारत 126वें स्थान पे है। किस देश ने अपना पहला सबरीन बेस शुरू किया है। तो ये बांग्लादेश ने अपना पहला सबरीन बेस शुरू किया है। G20 प्रेसिडेंसी के तहत दूसरी G20 सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है। तो यहाँ G20 प्रेसिडेंट के तहत दूसरी G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक उदयपुर राजस्थान में हुई है। 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया, और 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। 2022 में भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं। तो ये भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बने हैं रणवीर सिंह, और इससे पहले विराट कोहली थे। 22 मार्च 2023 को कहाँ हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है। तो ये रायबरेली में रखा गया है, और इस स्टेडियम की नाम की बात करें, रानी रामपाल के नाम पे जो रखा गया उसका पूरा नाम है रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य का स्थापना दिवस 22 मार्च 2023 को मनाया गया। तो ये बिहार को, और बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो ये स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला राजस्थान राज्य बना है, और इसीलिए वहाँ पर जो है सो वकीलों के द्वारा अभी प्रोटेस्ट किया जा रहा है। किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं। तो ये 30 वर्ष में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं बुरुंडी में। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भारत में कौन शीर्ष पर रहा है। फिर से इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भारत में कौन शीर्ष पर रहा है। तो ये IIC बॉम्बे, यहाँ IIT बॉम्बे होगा। सरबजोत सिंह ने ISSF विश्व कप में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। तो ये जीता है स्वर्ण पदक, और ये सिंगल स्वर्ण पदक भारत के नाम था। ISS विश्व कप पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल में। 23 मार्च 2023 को केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है TM वासुदेव नैयर को, और ये केरल के जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान का पूरा नाम है केरल ज्योति प्राइज, और जो हाल ही में MT वासुदेव नैयर को दिया गया। अगला क्वेश्चन है, 23 मार्च को घोड़ा का दौड़ त्यौहार घोड़ा यात्रा कहाँ मनाया गया। तो
तो ये घोड़े यात्रा जो है सो नेपाल में मनाया गया। सरकार के द्वारा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना की मंजूरी दी गई। तो ये स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना की मंजूरी कहाँ दी गई है? तो ये लातूर में दिया गया है। ये लातूर महाराष्ट्र में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना की मंजूरी दी गई है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट शुरू किया है? तो ये असम राज्य के मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री हेमंत मान बिस्वा ने जो है सो मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की जो है सो घोषणा की है, स्टार्ट किया है। 23 मार्च 2023 को जारी लिस्ट में स्वर्णिम अरबपति में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? यानी कि खुद से अरबपति बनने की सूची में शीर्ष पे रहा है चीन। 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 24 मार्च को विश्व क्षय दिवस यानी कि विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। G20 सस्टेनेबल वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये आयोजित किया गया उदयपुर राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है 24 मार्च 2023 को आई यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है? तो ये यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की 26% आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है। किसे असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? ये 25 मार्च 2023 को असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से डॉक्टर तपन सैकिया को सम्मानित किया गया। और ये असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के नाम की बात करें तो ये इसे असम वैभव पुरस्कार कहा जाता है और ये डॉक्टर तपन सैकिया को दिया गया। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू किया है? तो ये मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरू किया गया। किस देश ने पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाला ड्रोन का परीक्षण किया है? तो ये पानी के भीतर जो है सो ड्रोन की जो है सो परमाणु सक्षम हमला करने वाली ड्रोन की परीक्षण की घोषणा किया गया है उत्तर कोरिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये भारत के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है। एबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये एबेल पुरस्कार लुइस कैफरेली को दिया गया है और ये एबेल पुरस्कार मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है यानी गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। इसे गणित का नोबेल भी कहा जाता है और लुइस कैफरेली को ये दिया गया है। 25 मार्च 2023 को तथई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है? ये तथई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य जो है तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है 25 मार्च 2023 को कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? तो यहाँ ब्रिक्स यानी कि एनडीबी का नया सदस्य बना है मिस्र बना है। किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन नीति जारी की है? तो ये आपदा प्रबंधन नीति जारी किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। खबरों में रहा सिनियाह द्वीप किस देश में स्थित है? तो ये सिनियाह द्वीप जो है यूएई में स्थित है। किस राज्य सरकार के द्वारा गंधवर्धन हिल रेंज को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया? तो ये गंधवर्धन हिल जो है ये गरमंदर की चोटी उड़ीसा में है जिसे बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता स्थल में शामिल किया गया है। गंधवर्धन पहाड़ी को ये उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन किस देश ने एनएचपीसी लिमिटेड को खेती नदी जल विद्युत परियोजना का अध्ययन करने की अनुमति दी है? फिर से इस क्वेश्चन को देखें किस देश ने एनएचपीसी लिमिटेड को सेती नदी जल विद्युत परियोजना का अध्ययन करने की अनुमति दी है? तो ये नेपाल ने दिया है एनएचपीसी को ये सेती नदी जो कि नेपाल में है इसके अध्ययन के लिए जो है सो अनुमति दी है। एनजीटी ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल होने पर किस राज्य को 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है? तो ये केरल राज्य को जो है सो 10 करोड़ की जुर्माना लगाया गया है रामसर स्थल मतलब सुरक्षा में विफल होने के कारण। किसे एशियाई हॉकी एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये एशियाई हॉकी एथलेटिक एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है सलीम टेटे को।
महिला प्रीमियम लीग 2023 यानी कि WPL 2023 के खिताब किसने जीता है? तो ये मुंबई इंडियंस ने जीता है, 7 विकेट से हराया है दिल्ली कैपिटल्स को। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ भारत के सबसे बड़े LMB-3 रॉकेट का परीक्षण किया है? तो ये भारत में इसरो ने टोटल 36 उपग्रह जो है सो ब्रिटेन के लॉन्च किया है हाल ही में LMB-3 रॉकेट के परीक्षण के द्वारा। ये ब्रिटेन के 33 उपग्रह को लॉन्च किया है LMB-3 से, लॉन्ग व्हीकल मार्च जो है सो रॉकेट से। अगला क्वेश्चन है, ISSF विश्व कप 2023 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता? तो ये मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता है। दूसरी जलवायु एवं पर्यावरण स्थिति कार्य समूह की बैठक कहाँ होगी? तो ये दूसरी जलवायु पर्यावरण स्थिति कार्य समूह की बैठक जो है सो गांधीनगर गुजरात में होगी। वन जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसने जीता? तो ये वन जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 आलिया मीर के द्वारा जीता गया। अगला क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ को NDB का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ को NDB का अध्यक्ष चुना गया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का। हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम मंत्री चुने गए हैं? तो ये हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री चुने गए हैं। ये एक मुसलमान है जो कि पाकिस्तानी नागरिक है और ये हाल ही में स्कॉटलैंड के मंत्री चुने गए हैं। और इसे मंत्री बनाने के पीछे रीज़न है कि ये UK से इसका जो है सो UK से आज़ादी तथा यूरोपीय यूनियन में शामिल होना इसका मुख्य उद्देश्य है। किसने बेंगलुरु में भगवान बसवेश्वर तथा नाद प्रभु कैंपगौड़ा की मूर्ति का अनावरण किया है? तो ये किया है अमित शाह जी के द्वारा भगवान बसवेश्वर और नाद प्रभु कैंपगौड़ा की मूर्ति का अनावरण। यहाँ नाद प्रभु कैंपगौड़ा की बात करें तो इन्होंने इसे कर्नाटक के संस्थापक कहा जाता है। और भगवान वासवेश्वर की बात करें तो ये जो है सो जजाति धर्म लिंगायत धर्म के संस्थापक थे, ये भगवान वासवेश्वर। अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री ने देशव्यापी विरोध के बाद न्यायिक सुधार को स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये जो है सो इजराइल के प्रधानमंत्री ने देशव्यापी विरोध के बाद न्यायिक सुधार को स्थापित करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफा तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफा तक तैरने वाले प्रथम व्यक्ति बने हैं कृष्ण प्रकाश। ये एक IAS ऑफिसर है, IPS है। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया है? तो ये सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया है फर्स्ट सिटीजन्स बैंक ने। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा होपी किस देश में रहने वाले लोगों का एक जातीय समूह है? तो ये होपी जो है जो अमेरिका में रहने वाले जो है सो जातीय समूह है, अमेरिका में रहने वाले लोगों का एक जातीय समूह है होपी। अगला क्वेश्चन है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में वर्ष 2022-23 के बीच ब्याज दर बढ़कर कितने प्रतिशत कर दी गई है? तो ये कर्मचारी भविष्य निधि में वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर बढ़ा कर दिया गया है 8.15%। किसे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष के रूप में अजय सिंह को चुना गया है। विश्व बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी किया है। तो विश्व बैंक ने किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी किया है? तो ये येस बैंक ने अपना पहला इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी किया है। किस देश ने घातक मारबर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा की है? तो ये घातक मारबर्ग वायरस बीमारी की प्रकोप की घोषणा किया है तंजानिया ने। और ये बीमारी जो है सो बुखार के ब्लडिंग के साथ साथ बुखार भी इस बीमारी में आता है और ये इबोला फैमिली से ही बिलोंग्स करता है और ये तंजानिया को प्रभावित किया है मारबर्ग वायरस बीमारी। अगला क्वेश्चन है, 29 मार्च 2023 को किस राज्य के NGO तपोवन को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है?
तो ये जो है सो तपोवन एनजीओ, जो कि असम के एक तपोवन एनजीओ है, जिसे चिल्ड्रेन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 29 मार्च 2023 को कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार बना है? तो यहाँ एससीओ का संवाद साझेदार बना है सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? तो आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स में यूएई शीर्ष पे रहा। अगर हम इस इंडेक्स में भारत की बात करें तो इसमें भारत का स्थान 144वां है। अगला क्वेश्चन है G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू की गई है? तो ये G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम की बैठक जो है सो गांधीनगर गुजरात में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार एशिया के सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश कौन सा है? तो ये है चीन है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी प्रतिनिधित्व वाला देश है। और हम यहाँ बात करेंगे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप रैंक पे है तो MIT है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पथश्री रास्ता श्री परियोजना का शुभारंभ किया है? तो ये पथश्री रास्ता श्री योजना जो है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय GI टैग दिया गया है? तो यहाँ EU के द्वारा GI टैग दिया गया है कांगड़ा चाय को, जो कि हिमाचल प्रदेश की है। फुलंगे नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसे किसने लिखा है? ये फुलंगे नामक पुस्तक जो है जो लेखनाथ छेत्री के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं शकीब उल हसन। अगला क्वेश्चन है शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान किस देश के नए उपराष्ट्रपति हैं? तो ये शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान जो है सो UAE के उपराष्ट्रपति हैं। 31 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो 31 मार्च को राजस्थान राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है BCCI ने टाटा IPL 2023 के लिए किसे अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है? तो BCCI ने टाटा IPL के लिए अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है हार्बालाइफ को। अगला क्वेश्चन है 31 मार्च 2023 को भारत का 81वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बना है। तो ये भारत का 81वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बनाया है सयंतन दास, ये कोलकाता से हैं। अगला क्वेश्चन है पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन जो न्यू दिल्ली में किया गया। अगला क्वेश्चन है 1 अप्रैल 2023 को, यहाँ पर अप्रैल मंथ वाले करंट अफेयर थोड़ा डिले हुआ है आने में, इसलिए अप्रैल का भी 1-2 दिन का इसमें ऐड कर दिया गया है। तो चलिए अप्रैल को भी देख लेते हैं। 1 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10% EWS कोटा को अधिसूचित किया है? तो ये कर्नाटक के द्वारा जो है सो EWS को 10% आरक्षण दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 1 अप्रैल 2023 को टाटा पावर ने किसे MD एवं CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो टाटा पावर ने अपना MD और CEO परवीन सिन्हा को नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है हीरो मोटर कॉर्प्स का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो हीरो मोटर कॉर्प्स का CEO निरंजन गुप्ता को नियुक्त किया गया है। भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है? ये भारतीय रेलवे ने 100% विद्युतीकरण जो है सो हरियाणा राज्य में अपना जो है सो हासिल किया है। दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, तो ये राजस्थान में बनेगा। और अगर हम भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम की बात करें तो वह है नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में, और ये दूसरा है राजस्थान में बनने जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 2 अप्रैल 2023 को दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब किसने जीता है? तो ये दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब जीता है अरविंद चिदम्बरम ने। किस राज्य सरकार ने लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया है? तो ये लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया है तेलंगाना के द्वारा। और ये प्रोग्राम में जो है सो लेक के अगल बगल में या लेक के नज़दीक में जो है सो थिएटर, मेडिकल सुविधा और जो भी हो वो उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। सूचना अनुसार दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ होगी?
तो ये जो है जो T20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक सिलीगुड़ी में आयोजित होगी। अगला क्वेश्चन है 2 अप्रैल 2023 को नाटो का 31वां सदस्य देश बना है। तो नाटो का 31वां सदस्य देश बना है फिनलैंड। चलिए, करेंट अफेयर की ये सिलसिला यहीं ख़त्म होती है, और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।